स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में मोल को वॉल्यूम के टर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, एज वेल एज मोल को एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के टर्म में मोल को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। उसके पहले मोल के लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो भी हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो मोल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 मोल का वैल्यू जो लिखे थे वो लिखे थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और इस नंबर को हम लोग क्या लिखे थे? दिस नंबर इज नोन एज एवोगाद्रोज नंबर। क्या लिखे थे? एवोगाद्रोज नंबर। और इस नंबर को डिनोट किए थे Na से, वेयर A इक्वल टू एवोगाद्रोज एंड N इज इक्वल टू नंबर, राइट। मोल इज डिनोटेड बाय small n and unit of मोल इज इक्वल टू क्या लिखे थे? MOL। ओके, मोल का फॉर्मूला एलिमेंट के केस में क्या लिखे थे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, राइट। कंपाउंड के टर्म में मोल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलेकुलर मास। और ये भी जो भी मास जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्राम में, राइट। उसके बाद पार्टिकल्स के टर्म में मोल का क्या फॉर्मूला लिखे थे? तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। ओके, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लिखे थे? मास ऑफ वन एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। उसके बाद क्या लिखे थे? मास ऑफ वन मोलेकुल इक्वल टू ग्राम मोलेकुलर मास अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। इन सारे फॉर्मूलों को हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में स्टडी किए थे और इसके बेसिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किए थे। ओके, तो आज हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में मोल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके पहले सब एटॉमिक पार्टिकल निकालना सीखेंगे एटम का, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो निकालते हैं वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस पे हम लोग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को फाइंड आउट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom is called atomic number, right? Means number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। मतलब एक एटम के स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, राइट। अब इस एटम का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये रहा आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये रहा ऑर्बिट, बोले तो सेल, ठीक है। अब बताइए इस न्यूक्लियस के बगल वाले सेल को हम लोग कहते हैं K सेल, उसके बाद L सेल, उसके बाद M सेल, उसके बाद ये N सेल। मतलब फर्स्ट सेल का नाम क्या है? K सेल, सेकंड सेल का नाम क्या है? L, थर्ड सेल का नाम क्या है? M, फोर्थ सेल का नाम क्या है? N। और भी सेल अगर आप बनाना चाहो तो एक और सेल आप बना लो, और इस सेल का नाम क्या है? KLMNO, और यहां पर आप लिख दो फिफ्थ सेल, राइट। इस टाइप से अब इस एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, राइट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब इस एटम के स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। इट मींस दैट
एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस Z इक्वल टू P, राइट। आगे समझिए, अब इस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो रहेंगे वो कहलाएंगे मास नंबर। समझिए, अगला टर्म है आपका मास नंबर, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number, and mass number is denoted by कैपिटल A। मास नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल A से। तो फिर से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये रहा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये रहा आपका ऑर्बिट, ठीक है। ये एटम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस टाइप से, और ये रहा आपका के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, ये ओ सेल। फर्स्ट सेल का नाम है के सेल, सेकंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन और फिफ्थ का ओ सेल, राइट। अब इस एटम के स्ट्रक्चर में इस देखिए ऑर्बिट पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते हैं। इसमें भी बना देंगे हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2, सेकंड वाले में 8, और इसके लिए फॉर्मूला जो होते हैं वो 2n², वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। थर्ड वाले में कितने, तो 18, तो ये रहा 2, 4, 6, 8, यहां रहा 10, यहां रहा 12, ये रहा 14, ये रहा 16 और ये रहा आपका 18। इस टाइप से हम लोग ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मतलब न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों का सम जो कहलाएगा वो आपका मास नंबर। इट मींस दैट A इक्वल टू P प्लस N, बिकॉज A क्या है आपका मास नंबर, राइट। P क्या है आपका प्रोटॉन, N क्या है आपका न्यूट्रॉन, और यहां पर क्या करेंगे सम, और यहां पे क्या करेंगे इक्वल। मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, राइट। तो A इक्वल टू क्या लिखा हमने, P प्लस N, राइट। और इसके पहले हमने क्या लिखा था, Z इक्वल टू P, राइट। तो यहां पर अगर Z इक्वल टू P लिखेंगे तो एक और टर्म बनेगा A इक्वल टू Z प्लस N, राइट। तो यहां से न्यूट्रॉन को जब निकालेंगे तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या रहेगा, A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब अगर हम लोग मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब समझिए, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ, ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट सेल पे रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। आगे समझिए, इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल रहेगा, तो एटॉमिक नंबर के इक्वल रहेगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल रहेगा ऑलवेज। यहां पे क्या लिख देंगे, ऑलवेज, हमेशा, राइट। आगे समझिए, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, A माइनस जेड, मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर, ये भी क्या रहेंगे, ऑलवेज, हमेशा यही फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। बट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या देखेंगे, चार्ज को, है ना, चार्ज को देखेंगे, एटम पे चार्ज कितना है, या एटम जो है वो चार्जलेस है, मतलब क्या देखेंगे कि वो एटम है या आयन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को समझिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को समझिए एटम के केस में और आयन के केस में, राइट। एटम के केस में, एटम बोले तो क्या, चार्जलेस, अगर कोई एलिमेंट पे चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या, वो जो है एटम है, ठीक है। अगर चार्ज हो एलिमेंट पे, मतलब मेटल हो या नॉन मेटल हो, मेटल पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। अगर चार्ज हो तो आयन और चार्जलेस हो तो एटम। अब एटम के केस में Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ऑलवेज। अगर एटम हो तो उसमें क्या रहेगा, जितना एटॉमिक नंबर रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ आयन Z इज इक्वल टू P बट नॉट इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इक्वल नहीं रहेंगे। अब आगे समझिए, आयन दो टाइप के, एक होते हैं कटायन और एक होते हैं आपके अनायन। कटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, और अनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन एन एलिमेंट, राइट। आगे समझिए, तो कैटायन के केस में जब इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो समझिए थोड़ा सा, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि ये सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहा, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे इन K-L-M-N सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। अब ये सोडियम जो है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल मस्ट बी इक्वल टू 8, मतलब यहां पर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन करना है 8, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो काम वही करेगा जिसमें एनर्जी कम लगेगा। तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ जाएंगे, राइट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो समझिए यहां पर क्या, इस एटॉमिक नंबर में से 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हैं, मतलब Z माइनस नंबर ऑफ चार्ज, मींस यहां से आप जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उतना इस पे चार्ज आएगा। एक और एग्जांपल को समझिए, ये है आपका मैग्नीशियम 12, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 8 2, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, है ना। तो मैग्नीशियम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 12 माइनस 2, और सोडियम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Na प्लस में निकालेंगे अगर यहां से इलेक्ट्रॉन तो 11 माइनस 1। समझिए, अगर यहां से मैग्नीशियम में अगर आपको मैग्नीशियम बोले तो Mg पे 2 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 12 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि ये वाला प्लस चार्ज जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, राइट। आगे समझिए, इन द केस ऑफ अनायन, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Z प्लस नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट। अब अनायन को समझिए, यहां पे अनायन, सपोज डेट ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन K-L-M-N सेल में, तो यहां पर 2, यहां पर 6। अगर ये ऑक्सीजन ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा, अगर 6 को लूज किया तो ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा। बट ये ऑक्सीजन जो होते हैं वो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड आयन में, O पे 2 माइनस चार्ज, राइट। अब यहां से ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और ये अनायन बन रहा है। इट मींस दैट यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, जितना नंबर यहां पर ये गेन करेगा उतना को यहां पर हम लोग
ऐड करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ चार्ज बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन का निकालना हो, ऑक्साइड आयन का अगर निकालना हो क्या इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे 8 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 10, राइट। इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। सपोज दैट अगर अमोनियम आयन हो NH4 पे प्लस चार्ज, यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, राइट, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या करेंगे, यहां पर एटॉमिक नंबर इसका 7 है और यहां पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये रहा 7 अब प्लस 4 11 माइनस, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना कितना रहा 7 और 1 4 जा 4, तो 7 प्लस 4 11 और एक प्लस चार्ज है तो -1, तो 11 में से एक गया, तो ये बच गया यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका 10, राइट। आगे समझिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का रिप्रेजेंट जो करते हैं कुछ इस टाइप से, यहां पर लिखते हैं जेड और यहां पर लिखते हैं ए, और इसको हम लोग क्या कहेंगे एटॉमिक नंबर, और इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं मास नंबर, राइट। अब यहां पर जो भी नंबर जो लिखते हैं वो एलिमेंट एटम का नंबर लिखते हैं, यहां पर जो रहते हैं वो नंबर, ठीक है, और इस पोजीशन पे जो रहते हैं वो रहते हैं आपके चार्ज। समझिए एक एग्जांपल को, ऐसे पेरोक्साइड आयन O2 पे 2 माइनस, राइट, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है, तो ये आपका क्या है जेड है, ये आपका क्या है ए है, ये ऑक्सीजन का क्या है तो नंबर है, और ये पेरोक्साइड आयन में चार्ज जो है वो -2 है, ये क्या है आपका चार्ज है, राइट। इस टाइप से आगे समझिए। अगर ये सल्फाइड आयन है, इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो सल्फर 16, ये 32, तो ये क्या है आपका, ये है आपका जेड, और ये क्या है आपका, ये है आपका मास नंबर, और ये क्या है आपका, ये है आपका चार्ज, और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 जो है इस सल्फर का नंबर है, राइट। आगे समझिए। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एक समझिए फॉर्मूला को पहले, मोल इज इक्वल टू क्या लिखे थे मोलिक्यूल के केस में, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखे थे मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर, मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर, राइट। तो उसी तरह अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, राइट। आगे समझिए। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मोल निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से पहले इस क्वेश्चन के में जो डेटा दिया हुआ है उससे हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू गिवन वेट 1.6 अपॉन CH4 का मोलिकुलर वेट 16, तो यहां पर 16 लिखेंगे, तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होगा, मोल 1/10 इंटू एवोगाड्रोज नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो ये यहां से कैंसिल आउट, तो 10 टू दी पावर 22, तो क्या निकल कर आएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22, राइट। अब इस CH4 में आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा 10, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या रहेंगे 10 इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, तो यहां पर क्या निकल कर आएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे Na, या तो ऑप्शन में Na लिख कर देगा, नहीं तो ये पूरा वैल्यू देगा,
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। आगे समझिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each टाइप 9 ग्राम ऑफ H2C2O4, मतलब H2C2O4 में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर। क्यों, क्योंकि मोल का फॉर्मूला जो बनता है पार्टिकल्स के टर्म में, मोल इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो एटम के टर्म में पार्टिकल्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एटम्स, तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या लिखेंगे, मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर, राइट। तो यहीं से ये वाला फॉर्मूला को लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर। तो पहले चाहिए क्या आपको, मोल, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो ये H2C2O4 का क्या निकालेंगे, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1, कार्बन आपका 2 है तो 2 इंटू 12, और ऑक्सीजन आपका 4 है तो 4 इंटू 16 AMU। तो यहाँ पर 2 प्लस 24 प्लस 64 और ये बन जाएगा आपका 90 AMU, ठीक है, 90 AMU। तो मोल इक्वल टू क्या रहेगा, 9/90, तो यहाँ पर मोल आ जाएगा 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर निकालना हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना हो H2C2O4 में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल, मोल क्या है आपका 1/10 इंटू एवोगाड्रोज नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां से ये कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 22, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.12 इंटू 10 टू द पावर 22, ये रहा। अब बताइए H2C2O4 में अगर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाले हैं 2 के अकॉर्डिंग, तो कार्बन भी तो 2 ही है, तो यहां पर हम लिख दें और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका भी यही रहेगा वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का भी यही रहेगा वैल्यू और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का भी यही रहेगा वैल्यू। अब क्या है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है तो कार्बन 2 है और ये 4 है, तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 2 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22, तो क्या बन जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहां पर 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 24.088 इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और ये दोनों रहा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 630 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 इंटू 2H2O। समझिए आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल कितना है, तो 2 है, राइट। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, पार्टिकल्स की जगह पे मोलिक्यूल पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, राइट। अगर यहां से नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल निकालना हो, नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल अगर निकालना हो, तो इस ऑक्जेलिक एसिड में वाटर मोलिक्यूल 2 है, तो 2 इंटू मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, राइट। आगे समझिए, अब यहां पर चाहिए क्या आपको, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो यहां से इसका पहले तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस और 18 2 जा 36, राइट, AMU। तो यहां पर 6 प्लस 4 10 और 2 14 और 2 16 1 4 और 6 10 और 2 12 126 AMU, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है 630 मिलीग्राम, तो 630 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है। तो मोल इक्वल टू क्या बनेगा
630 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 126। ठीक है, 6 5 जा 30 और 12 5 जा 60। सही है, तो ये 5 से यहाँ पे कट जाएगा, तो मोल का वैल्यू जो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। राइट, आगे समझिए, ये रहा आपका मोल। अब आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स। तो नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स, अब इस ऑक्जेलिक एसिड में क्या है, 2 वाटर मोलिकुल है, तो 2 इंटू मोल 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। राइट, तो ये माइनस 3 से ये 10 टू द पावर 20 और 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, तो ये निकल कर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। ओके, तो ये रहेगा आपका नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन ऑक्जेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O। समझिए, आपसे पूछ क्या रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और आपको क्या दे रखा है, Na2CO3 इंटू 10H2O का मोल, मतलब मोल ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O इक्वल टू 0.1, और मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से तो आप पहले क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये पूरे का दे रखा है अगर 0.1 मोल, मतलब एक ऑक्सीजन का मोल दे रखा है 0.1, तो इसमें कितना ऑक्सीजन है, 10 और 3 13, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 13 इंटू 0.1 तो 1.3। राइट, और मोल इज इक्वल टू क्या रहेगा ऑक्सीजन के लिए, मास इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। राइट, अब यही आपसे मास पूछ रहा है, तो मास इक्वल टू क्या लिखोगे आप, मोल इंटू एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां समझिए, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मोल, मोल क्या आपका 1.3 इंटू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है कितना है, 16। राइट, आगे समझिए, अब 16 3 जा 48, तो 48 का 8 रहा और ये 4 रहा, और 16 1 जा 16 अब प्लस 4 20, तो 20.8 ग्राम। ये रहा आपका ऑक्सीजन का वेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल। अब हम लोग मोल को अंडरस्टैंड करेंगे वॉल्यूम के टर्म में। ओके, तो पहले तो वॉल्यूम के टर्म में मोल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो गिवन रहेगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको मोलर वॉल्यूम समझ में अभी नहीं आएगा। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है उसको समझिए। मोलर वॉल्यूम में मोलर का मतलब होता है 1 मोल। मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल। मोल क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस मतलब किसी गैस इक्वेशन में अगर मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो उस इक्वेशन में मोल का वैल्यू 1 पुट करेंगे। राइट, तो उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वीएम से। मतलब 1 मोल ऑफ गैस है तो यहां पर एक और डिफिनेशन बनेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स ऑफ गैस। क्योंकि गैस है तो मोलिकुल के टर्म में रहेंगे, तो इस एवोगाड्रोज नंबर को मोलिकुल के टर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स ऑफ गैस। मतलब 1 मोल की जगह पे हमने क्या लिखा, 6.022 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स। राइट, आगे समझिए। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम, अब इस मोलर वॉल्यूम का ना वैल्यू निकालना है। राइट,
तो हम लोग यूज करते हैं मोलर वॉल्यूम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम, राइट। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होते हैं PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, N इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस, राइट। R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो लेंगे इन केल्विन में, और जब टेम्परेचर केल्विन में हो तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। और प्रेशर जो लेंगे एटीएम में, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे या तो लीटर में नहीं तो एमएल में, और एन तो मोल ही है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होते हैं 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये जो यूनिट है वो कहां से आया तो समझिए। अगर यहां से R इक्वल टू आप लिखोगे तो R इक्वल टू क्या लिखोगे? PV अपॉन NT, PV अपॉन NT। तो यहां से R इक्वल टू, अब प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे एटीएम, वॉल्यूम को अगर आप लीटर में लिख रहे हैं तो लीटर, अपॉन मोल को लेंगे MOL, और यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में, तो क्या बनेगा? एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये बन गया R का यूनिट। तो यहां पे क्या है? लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। अब आपको समझना क्या है? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। समझिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अभी आपने डेफिनेशन में क्या लिखा? वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। मतलब अगर ये PV इज इक्वल टू nRT जो है आइडियल गैस इक्वेशन, अगर यहां पर मोल का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है V जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे मोलर वॉल्यूम में, VM में, राइट। और VM को एक कहते क्या है? मोलर वॉल्यूम। तो यहां पर पुट करेंगे n इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में, तो VM इक्वल टू 1 इंटू R इंटू T। जैसे ही यहां पर मोल का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा VM में, और इसी को कहेंगे क्या? मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? RT बाई P। मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया? RT बाई P, राइट। अब ये मोलर वॉल्यूम जो निकालते हैं वो 2 कंडीशन पे, ठीक है। मोलर वॉल्यूम निकालते हैं 2 कंडीशन पे। एक कंडीशन को लिखते क्या है? STP या NTP, और दूसरे कंडीशन जो होते हैं वो होते हैं RTP, राइट। RTP का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, while STP means standard temperature and pressure, and NTP का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अब STP में और NTP और RTP को समझिए। STP या NTP दोनों एक ही रहा, तो STP में हम लोग टेम्परेचर को लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को ले तो 273 केल्विन, राइट। आगे समझिए प्रेशर जो लेंगे वो 1 atm, और हम लोग और यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो RT, तो R का वैल्यू क्या होता है? 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। तो यहां से मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकाले थे? RT बाई P, राइट। तो R क्या है आपका? 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर 273 केल्विन अपॉन प्रेशर 1 atm। तो ये एटीएम कैंसिल आउट, ये केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल आउट, तो मोलर वॉल्यूम क्या आ गया? मोलर वॉल्यूम क्या आ गया?
821 लीटर मोल इनवर्स इंटू 273। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22.4, ठीक है, और ये आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स। ठीक, ये तो बन गया लीटर में। अगर वॉल्यूम अगर एमएल में दिया हुआ रहेगा तो यहां से मोलर वॉल्यूम क्या बनेगा, 22.4 इंटू 1000 ml मोल इनवर्स, तो 22400 ml मोल इनवर्स। ये रहेगा आपका क्या, मोलर वॉल्यूम। ये है मोलर वॉल्यूम इन लीटर और ये है मोलर वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, समझिए, ये है आपका मोलर वॉल्यूम इन लीटर और ये है आपका इन मिलीलीटर। ठीक है, ये रहा आपका मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। अब हम लोग समझेंगे मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। तो क्या लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। ठीक है, आरटीपी पे टेम्परेचर जो कंसीडर करते हैं रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन, राइट। प्रेशर जो लेंगे वो एटीएम और आपका आर का वैल्यू क्या रहेगा, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। तो यहां से मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी फॉर्मूला क्या था, आरटी बाई पी। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो रहेगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 298 केल्विन बाई प्रेशर 1 एटीएम, राइट। तो ये एटीएम कैंसिल आउट, केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसिल आउट, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 0.0821 लीटर मोल इनवर्स इंटू 298। जब यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर आएगा 24.465। कुछ बुक में 24.47 भी लिखेगा और कुछ बुक में आपको 24.46 भी लिखेगा और कुछ बुक में 24.45 भी लिखेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए 24.45 लेकर चलेंगे। आपका कैलकुलेशन से रिजल्ट जो आएगा उसको अप्रॉक्स में लेकर टिक लगा देंगे ऑप्शन के। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो रहेगा वो आपका ये है आपका एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, 24.4650 इस टाइप से, और ये लगभग 24.47 और कुछ बुक में 24.46 लेगा, बट कैलकुलेशन के लिए आप 24.45 को कंसीडर करेंगे, राइट। आगे समझिए, ये तो रहा आपका वॉल्यूम, जो रहा वो रहा आपका लीटर में, लीटर मोल इनवर्स में। अगर इसी को अगर आप एमएल में कन्वर्ट करेंगे, मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, तो क्या लिखेंगे, 24.45 इंटू 1000 ml मोल इनवर्स, तो क्या बनेगा, 24450 ml मोल इनवर्स। ये रहा आपका मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, ये रहा एमएल के टर्म में, और ये रहा आपका मोलर वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये रहा मोलर वॉल्यूम लीटर में 24.45 और ये रहा 24,450 ml मोल इनवर्स, राइट। तो ये रहा आपका आरटीपी पे मोलर वॉल्यूम और ये रहा आपका एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम। तो इस दोनों एक्सप्रेशन से मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एट एसटीपी या एनटीपी, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इन, ये 22.4 जो है वो लीटर में ही है। ठीक है, अगर दिया हुआ वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम अगर 22.400 अगर पुट करेंगे तो गिवन वॉल्यूम जो होना चाहिए वो एमएल में, तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन वॉल्यूम अगर ये एमएल में रहेगा
तो मोलर वॉल्यूम क्या पुट करेंगे 22400, राइट। सेकेंड कंडीशन, एट आरटीपी पर अगर मोल निकालना हो तो मोल इज इक्वल टू क्या बनेगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन, अगर ये लीटर में हो तो क्या लिखेंगे 24.45। अगर ये गिवन वॉल्यूम ml में हो, गिवन वॉल्यूम इन ml तो क्या लिखेंगे 22450, राइट। इस टाइप से हम लोग एसटीपी और एनटीपी पे मोल निकालते हैं। ये रहा एसटीपी पे और ये रहा आपका आरटीपी पे मोल का फॉर्मूला। यही तो फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन वॉल्यूम वाला जो रहेगा वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझना है प्रेशर के यूनिट और उसके रिलेशन के बारे में। तो प्रेशर का यूनिट जो होता है 1 एटीएम का वैल्यू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 mm ऑफ एचजी या 760 टोर भी कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और सीजीएस यूनिट जो होते हैं प्रेशर का वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक, राइट। 1 एटीएम का वैल्यू जो होते हैं वो होते हैं आपके 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 एटीएम का वैल्यू अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट जो बनता है वो बार में भी, और 1 एटीएम का वैल्यू जो होता है 1.013 बार। इट मींस दैट यहाँ पर जो बार लिखे हैं उसके जगह पे क्या 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मींस 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे समझिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन। जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना हो, है ना, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाएंगे तो टेम्परेचर को हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, मतलब टेम्परेचर को केल्विन में, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो ये केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0 + 273 तो बन जाएगा 273 केल्विन। अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखे है और इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो 25 + 273 केल्विन, तो ये निकल कर क्या आएगा 298 केल्विन। ओके, इस टाइप से हमने आपको आज के क्लास में एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के टर्म में मोल निकालना सिखाया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, ये सब। एज वेल एज आज आपको हमने क्या बताया, मोल का वॉल्यूम के टर्म में सारे रिलेशन को बताया, मतलब एसटीपी पे मोल कैसे निकालेंगे, आरटीपी पे मोल कैसे निकालेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एसटीपी और एनटीपी ये सब रिलेशन पे मोल के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप सो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।